ओम नमः शिवाय। स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ पार्वती के जन्म के बारे में। दक्ष प्रजापति की लीनिएज को समझते हैं, जिससे हमें माँ पार्वती के जन्म के बारे में पता चलेगा। दक्ष प्रजापति की एक कन्या हुई स्वधा और स्वधा की एक कन्या हुई मैना। मैना का आगे जाके विवाह हुआ हिमालय के साथ, और मैना और हिमालय के पानी ग्रहण संस्कार यानी कि विवाह के बाद मैना के गर्भ से जन्म लिया माँ पार्वती ने। लेकिन कहानी इतनी सिंपल थी नहीं। तो जब हिमालय और मैना का विवाह हुआ, तो विवाह के बाद विष्णु जी और सभी देवता उनके घर पहुंचते हैं उन्हें विवाह की बधाई देने के लिए, टू गिव देम ब्लेसिंग्स। और ये बात को देखकर हिमालय बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वयं विष्णु जी उनके घर में। वो तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि आज उनका जीवन सफल हो गया कि स्वयं विष्णु जी सभी देवताओं के साथ उनके घर पधारे। लेकिन विष्णु जी जल्द ही उनके सामने सारे कार्ड्स अनफोल्ड करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उनका पानी ग्रहण संस्कार यानी कि उनका विवाह क्यों हुआ है। और वो उन्हें बताते हैं कि इनके विवाह के बाद मैना के गर्भ से कैसे माँ उमा देवी पार्वती के रूप में जन्म लेने वाली हैं, और जो आगे जाकर शिव का पानी ग्रहण संस्कार करेंगी। जो बात इनिशियली उन्हें समझ में नहीं आती, मतलब समझ आती है, बट दे वर वेरी स्पेक्टिकल अबाउट इट। उन्हें लगता है कि ये कैसे ही पॉसिबल है। लेकिन सभी देवताओं ने काफी समझा कर वहां से चले जाते हैं सीधा उमा देवी के पास। और वो उमा देवी के पास जाकर भी उन्हें समझाते हैं कि कैसे पहले आपने सती के रूप में जन्म लिया था, लेकिन अब आपके रीइंकार्नेशन का टाइम आ गया है और अब आपको पुनः जन्म लेना है मैना के गर्भ से, एज पार्वती। उमा देवी बहुत लंबी वार्तालाप के बाद अग्री तो हो जाती हैं, बिकॉज शिव को पूर्ण करने के लिए शक्ति को अवतार लेना था, तो शी अग्रीड। लेकिन ये बात तब भी इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि जब ये सब पूरा प्रोसेस हुआ उसके बाद हिमालय और मैना गहरे तप में लग गए। इट टुक 27 years ऑफ डीप मेडिटेशन फॉर मैना टू प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर दिस वर्ड। 27 वर्ष तक उन्होंने उमा देवी की तपस्या की, और उस घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप माँ उमा देवी ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए। और माता ने उन्हें दर्शन जब दिए तो मैना कृतार्थ हो गई। वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और उमा देवी ने बोला कि वर मांगो। तो मैना ने बोला उन्हें कोई वर नहीं चाहिए, लेकिन काफी ज्यादा हट करने पर उमा देवी के मैना ने मांगा कि उन्हें 100 पुत्र उत्पन्न हो और उनके बाद एक पुत्री उत्पन्न हो। उमा देवी ने उन्हें आश्वासन दिया और बोला कि तुम्हारी 27 वर्ष की तपस्या पूर्ण रूपेण स्वीकार हुई, और मैं ही तुम्हारे गर्भ से पार्वती की तरह जन्म लेकर आऊंगी। और उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उमा देवी ने पार्वती के रूप में माता मैना के गर्भ से जन्म लिया। और जन्म के समय उमा देवी ने मैना को दर्शन दिया और बताया कि कैसे उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा करा है बाय टेकिंग रिकार्नेशन एज पार्वती। लेकिन जब समय बीता, थोड़ी सी जब पार्वती बढ़ी हुई, तो एक दिन घर पहुंचे नारद मुनि। और जब नारद मुनि पहुंचे तो हिमालय ने उनको उनकी हस्त रेखाएं दिखाई, हाथ की रेखाएं दिखाई, और बोला कि हमारी पुत्री के पॉजिटिव नेगेटिव गुण अवगुण सब बताइए। और नारद मुनि ने देखते ही बोला कि ये उत्तम कुल में जन्मी बहुत ही सुंदर प्रिय पुत्री है, लेकिन इसकी हस्त रेखाएं ये बताती हैं कि इनका जिससे भी विवाह होगा वो बहुत ही कुलहीन, मलिन और बड़ा ही नंग धड़ंग सा व्यक्ति होगा, जिसका ना कोई कुल होगा, ना माता पिता होंगे, और अपने में ही रहने वाला शमशान का वासी सा होगा। जिस बात से दोनों माता पिता बहुत डर जाते हैं। लेकिन नारद मुनि उन्हें उसी समय समझा भी देते हैं कि मैं जिनका परिचय दे रहा हूँ वो परिचय काफी सिमिलर है शिव के परिचय से। तो आप ध्यान रखें, इस कन्या का जन्म शिव से विवाह के लिए हुआ है।